यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जा रहा है और लगातार हमारी जो कवरेज है वो जारी है। पल पल आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो मुल्क आज 71वां यौम जमहूरिया मना रहा है। जमहूरियत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली का राजपथ पूरी तरह से सज कर तैयार है। यौम जमहूरिया पर दिल्ली को पूरे किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां राजपथ पर आज फौज की ताकत और सकाफत की विरासत का मुजाहरा होगा। इस मौके पर ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो चीफ गेस्ट हैं और यौम जमहूरिया की परेड की शुरुआत सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के परेड की सलामी लेने से होगी। तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। ये पहली मरतबा होगा जब वजीर आजम अमर जवान ज्योति की बजाय वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम, बेहद खास है, क्योंकि आज मुल्क अपना 71वां यौम जमहूरिया मना रहा है। और वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 71वें यौम जमहूरिया पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुल्क के अवाम को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद, जय हिंद। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, इस ट्वीट को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मुंबई से भी सुबह सुबह जो तस्वीरें आई हैं वो भी आप देख सकते हैं, जहां पर मुंबई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जोश कितना है, उमंग कितनी है जमहूरियत के इस जश्न को लेकर, इन तस्वीरों के जरिए बयां हो सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि आज अलग अलग जगहों पर जी मीडिया नुमाइंदे पहुंचे हुए हैं और वो मुसलसल हमें पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं और इस ट्वीट के अंदर आपने देखा, और साथ ही ये तस्वीरें भी देखी आपने कि तिरंगा यात्रा के दौरान ये दिलकश नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहीं राजपथ पर भी शानदार मुजाहरा देखने को मिलेगा। तो आपको तस्वीरें अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। मुंबई की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखाते हैं जहां पर मुंबई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और कितना जोश और उमंग यहां पर नजर आ रहा है। जमहूरियत के जश्न को लेकर ये तस्वीरें बयां कर रही है, जहां पर जमहूरियत का जश्न है और इस जश्न के अंदर हर कोई सराबोर नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से निकले हैं और ये तिरंगा यात्रा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। तो 71वें यौम जमहूरिया पर सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक और इंडिया गेट, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से रोशनी से नहाए हुए ये चारों ही जगह जो सरकारी इमारतें हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत रोशनी है। चाहे वो संसद भवन की बात की जाए, जहां पर जो हमारा जो आइन है उसकी जो मेन कॉपी है वो इस संसद भवन की लाइब्रेरी में ही रखी हुई है। तो मुल्क अपना 71वां यौम जमहूरिया मना रहा है और इस मौके पर अलग अलग जगह से तस्वीरें मिल रही है। चेन्नई आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये दिखेगा बेहद शानदार और खूबसूरत तस्वीरें। जो बैंड है वो मार्च पास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो मुजाहरा है
जो दिल में जोश, उमंग और मुल्क के लिए हुब्बुल वतनी का एक जज्बा पैदा करता है। चेन्नई से ये शानदार तस्वीरें और बैंड का मार्च पास्ट, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि आज का दिन हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए कितना अहम है, क्योंकि आज ही के दिन हमें वो सारे हक और हुकूक हासिल होते हैं। ये देखिएगा कितनी खूबसूरत झांकी निकालते हुए, यानी कि जो आपने देखा है कि अभिनंदन का शौर्य हो या फिर जो हमारे तैयारे हैं, मिराज हो, मिग-20 हो, जितने भी मिग सीरीज़ के हों जो तैयारे हैं, क्योंकि अब वो तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो बाकी के जो जंगी तैयारे हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान की जो फ़िज़ाइयाँ हैं वो कितनी मजबूत है और फ़िज़ाइयाँ के जितने भी हमारे जवान हैं वो इतने कैपेबल है कि वो किसी को भी एक पल में धूल चटा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेवी की जो झांकी है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अगर कोई समुद्र के रास्ते घुसने की कोशिश करता है और मुल्क पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करता है तो ये वही इंडियन नेवी है जो धूल चटाने के लिए काफ़ी है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप कहीं से भी मुल्क के अंदर बिना इजाज़त के एंट्री नहीं कर सकते हैं। मार्च पास्ट निकालते हुए और ये परेड अपना आप में बयां कर रही है चेन्नई में कि लोग इसी परेड को देखने के लिए भी इस वक्त अपने घरों से बाहर आए हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस तस्वीर को देख पा रहे हैं। और बराह रास्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं चेन्नई से, जहां पर आप देख सकते हैं जितने भी लोग हमारे नाजरीन इस वक्त इन तस्वीरों को देख सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं हो पाता है कि हर कोई वहां पर पहुंच पाए, क्योंकि एक सीधी तस्वीरें दिखती हैं लेकिन ये भी तस्वीरें वहीं से मिल पा रही हैं जहाँ पर आप नहीं पहुँच पाए होंगे किसी वजह से, लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ आपके लिए सीधे ही दिखा रहे हैं हम चेन्नई से। अलग अलग रेजिमेंट के जो कैडर्स है वो इस वक्त मार्च पास्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये परेड, ये झांकियाँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी हो, बल्कि ये उमंग है, ये जज्बा है, ये जोश है मुल्क की रवायत, सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए कि हाँ, हमारे मुल्क में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृति है, तहजीब है, कल्चर है, उसी को बयां करती हुई ये झांकियाँ नज़र आती है। इसके अलावा हमारी जो फ़ौज के अलग अलग रेजिमेंट है उनकी जानिब से भी इस तरह की जो परेड है वो निकाली जाती है। और ये देखिएगा अलग जो रेजिमेंट हैं वो अपने अपने हिसाब से जैसे उनका शेड्यूल है इस झांकी में शिरकत कर रहे हैं, परेड निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है और हमेशा ही ऊंचा रहेगा। मुल्क की हिफाजत के लिए और तिरंगे को हमेशा बुलंद करने के लिए, ऊंचा रखने के लिए हमारे नौजवान, हमारे जवान, हमारे फ़ौज के जवान, हर कोई अपनी जान कुर्बान करता नज़र आता है। और यही जोश, यही उमंग, यही हुब्बुल वतनी आज के दिन हमें इन परेड के ज़रिए देखने की कोशिश करती है। बैंड हो, क्योंकि वो एक कल्चर है, एक सकाफ़त है, एक रवायत है, और उसी को दिखाते हुए ये परेड अपना आप में बयां कर रही है कि कल्चर हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों का वो इनमें आप देख सकेंगे। और इसके अलावा फ़ौज की जो अलग अलग रेजिमेंट है उनकी तरफ से भी ये परेड निकाली जाती है, चाहे वो स्काउट हो, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी अगर कहा जाता है तो वो एक स्काउट को कहा जाता है, ताकि उससे एक मैनर्स सीखने को मिलता है और फिर धीरे धीरे करके एनसीसी कैडेट कोर और या फिर उससे ऊपर जितने भी लेवल हैं उससे होते हुए मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए ये लोग अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हर कोई अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए इस मुल्क के पर तैयार है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर मुल्क में आज 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुसलसल तस्वीरें दिखा रहे हैं बराह रास्त चेन्नई से। और अब देखिएगा ये भी बहुत शानदार तस्वीरें जो इस वक्त आप देख सकते हैं, घुड़सवार दस्ता, इनकी भी अपनी एक अलग पहचान होती है और सभी तिरंगे को सलामी देते हुए
தொடர்ந்து வருகிற தமிழ்நாடு வனத்துறை படைப்பிரிவினரை மாணவர் கே संजय அவர்கள் முன்னின்று நடத்துகிறார்கள்। यौम जमहूरिया का जश्न है और जश्न में हर कोई आज डूबा हुआ नजर आ रहा है। चेन्नई से ये तस्वीरें मिल रही हैं और चेन्नई की जो तस्वीरें हैं वो अपना आप में ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि आप अगर नॉर्थ में हैं, ईस्ट में हैं, वेस्ट में हैं या फिर साउथ में हैं, जुनूब, शुमाल, मशरिक और मगरिब, हर तरफ आज हुब्बुल वतनी का जोश हाई नजर आएगा आपको। ये बैंड की अलग अलग टुकड़ियां और इन टुकड़ियों के जरिए हमने आपको दिखाने की दरअसल कोशिश की है कि लोग इनको देखने के लिए अपने घरों से आए हुए हैं और ये 4 तस्वीरें उस बात की गवाह है, उस बात की तस्दीक करती है कि मुल्क की सरकारी इमारतों पर इस वक्त रंगीन और रंग से सराबोर लाइट्स नजर आ रही हैं। तो पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया का जश्न जारी है। यूपी और उत्तराखंड में भी यौम जमहूरिया की खास तैयारियां की गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और परचम कुशाई कर यौम जमहूरिया की सलामी देंगे। और साथ ही इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी बीजेपी के रियासती दफ्तर में यौम जमहूरिया मनाया जाएगा। आज सुबह यहां पर 9:30 बजे परचम कुशाई का प्रोग्राम है। लिहाजा इस प्रोग्राम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, रियासत के बीजेपी सदर बंशीधर भगत भी शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं और सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर जी मीडिया नुमाइंदे विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी देर में हम आपके पास लौट कर आए हैं, क्या कुछ वहां पर तब्दीलियां हुई हैं, कितने लोग अब तक पहुंच चुके हैं और क्या कुछ नजारा हमारे नाज़रीन को आप दिखा सकते हैं और कितनी देर और लगेगी कि जब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे? देखिए, फिलहाल यहाँ पर अब लोगों के पहुँचने का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चूंकि कभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पूरा जो ग्राउंड था खाली था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग आ चुके हैं। तमाम जो युवा लड़के हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ ही पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे विशाल, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि बेहद खास तस्वीर आ रही है जयपुर से। पहले जरा उन तस्वीरों को अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी जयपुर से, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने परचम कुशाई की और उसके बाद फिर तिरंगे को सलामी दी और फिर यहां पर ये देखिएगा परेड की सलामी ली है। और अब सभी लोगों को यहां पर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए जितने भी हमारे फौज के जवान हैं और पुलिस एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें मिल रही हैं जयपुर से। राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों से वो रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। जो तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, जो जितने भी मेहमान हैं, उन सभी के साथ अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए। और ये दिखेगा लखनऊ में भी कुछ जश्न का ऐसा ही माहौल है। और लखनऊ एक बार फिर से लिए चलते हैं, जी मीडिया नुमाइंदे विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आप हमको तस्वीरें दिखा रहे थे कि बहुत तब्दीलियां हो गई हैं, लोग तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे लोगों के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। लेकिन एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि जो सर्दी का सितम है क्या वो आज ज़्यादा है या फिर अभी, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कोहरा ज़रूर है, क्या सर्दी में इजाफा अभी पिछले दिनों के मुकाबले ज़्यादा हुआ है? और क्या फिर इसके अलावा जो सूरज निकलने के इम्कान हैं वो कितने ज़्यादा हैं?
देखिए फिलहाल सर्दी का जो सितम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। सुबह से ही कोहरा जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो थोड़ा सा जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि आप देखिए, पहले सिक्योरिटी की हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बम स्क्वाड जो है वो आया हुआ है और वो अब यहाँ पर चेकिंग कर रहा है। लगातार ये चेकिंग अभियान चल रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सिक्योरिटी पूरी तरह से चेक की जा रही है। जहाँ पर दर्शक दीर्घा है वहाँ पर भी जो बम स्क्वाड है, जो मेटल ट्रैक्टर से यहाँ तक कि जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो इस वक्त सिक्योरिटी में जो है करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो तमाम जो लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा के भी काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम है और ये जो तस्वीरें हैं ये एक अलग तस्वीरें हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी जो है छोटे बच्चों के अंदर जो उत्साह है, क्योंकि परेड देखने का जो एक रोमांच होता है, जो उत्साह होता है, वो फिलहाल इन तस्वीरों में देखने को मिलता है। और ये कह सकते हैं कि जो तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये आप देख सकते हैं कि आए हुए हैं। सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद है और कुछ देर के बाद यहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी और यहाँ का जो नज़ारा होगा वो बहुत अलग नज़ारा होगा। क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से परेड में अलग तरह की जो झांकियाँ हैं वो दिखाई पड़ेगी। महिला सशक्तिकरण की बात की जाएगी, इसके साथ साथ अभिनंदन के शौर्य को जो है दर्शाया जाएगा। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि आप थोड़ा सा VVIP जो दीर्घा है वहाँ भी अब तमाम जो लोग हैं पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मतलब अब कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ की जो तस्वीर होगी वो बहुत अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो इस ठंड में भी यहाँ पर आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि परेड शुरू हो और इस परेड का हिस्सा बने। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से आया हूँ, अलीगंज लखनऊ से। आप इस परेड को देखने के लिए आए हैं, कितना उत्साह है? कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। आज सुबह मैं वैसे जो है रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, आज मैं सुबह 4 बजे ही जग गया था परेड देखने के लिए। ठंड बहुत है? ठंड बहुत है, आज कोहरा बहुत गिर रहा है, लेकिन फिर भी 26 जनवरी की जो परेड है उसको देखने के लिए उत्साह सब में बराबर है। देखिए सब लोग यहाँ आए हुए हैं, तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको देखने के लिए हर आदमी उत्साहित है। तो देखिए ये एक अच्छी बात है कि राष्ट्रीय पर्व है और शायद यही वजह है कि जो ठंड है वो इनके उत्साह के आगे पूरी तरह से जो है फीकी साबित हो रही है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं, हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। ये बताइए कि ये आप आए हैं यहाँ परेड देखने के लिए, इससे पहले परेड देखी आपने? मैं हर साल आता हूँ, हर परेड में आता हूँ, परिवार समेत आता हूँ, बच्चे भी आए हैं मेरे। और सर ठंड बहुत है। ठंड से क्या मतलब है? गणतंत्र दिवस है, देश का पर्व है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ खास आप उम्मीद कर रहे हैं? पिछली बार आपने झांकियां देखी होंगी, इस बार क्या कुछ उम्मीद रखते हैं कि बेहतर होगा? इस बार तो बेहतर होगा ही। चलिए देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, इनका कहना है कि देश का पर्व है और सबको आना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई में क्यों आखिरकार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो परेड निकलती है राजधानी लखनऊ में वो खास होती है। और कुछ क्षण के बाद जो दृश्य देखने को मिलेगा वो अलग होगा। एक तस्वीर मैं चूंकि आपको दिखा भी रहा था, तो अभी मैं थोड़ा सा एक आपको तस्वीर दिखा दूं। विधानसभा के बाहर की तस्वीर है और अब आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल जो आदमी थे उनको अब वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। मतलब साफ है कि अब कुछ देर के बाद कार्यक्रम की जो है शुरुआत होगी और एक लंबा कार्यक्रम भले चलता हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी लोग यहाँ से जो है अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एक अलग तरह का रोमांच देखने को मिलता है, एक अलग तस्वीर होती है। और यही वजह है कि इस तस्वीर को देखने के लिए तमाम जो लोग हैं बहुत दूर दूर से ठंड में आए हुए हैं और सबको बस इंतज़ार है कि परेड शुरू हो और वो इसका हिस्सा बने। चूँकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं, तो उन सब चीज़ों की प्रदर्शनी जो है झांकियों के जरिए दिखाई पड़ती है। सेना का शौर्य दिखाई पड़ेगा, अभिनंदन का शौर्य दिखाई पड़ेगा, इसके बाद महिला PRV की जो टुकड़ी है उसका जो है। इसके अलावा एक चीज और मैं समझना चाहूंगा यहाँ पर विशाल, क्योंकि हमने देखा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब दोबारा चुनकर आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और ये बताने की दरअसल कोशिश की थी कि मुल्क के वजीर आजम वो हैं और वो सभी लोगों के लिए हैं, लिहाजा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फॉर्मूले पर सरकार काम कर रही है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज की जो झांकी है इसमें बाराबंकी के देवा शरीफ की भी झांकी की बात कही जा रही है जो कि राजपथ पर नजर आएगी। क्या लगता है सूफीज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से की जा रही है कि जो लोग इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं कम से कम उनके मुंह जरूर बंद हो जाएंगे?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि इस बात को लेकर कवायद की जा रही है। अगर आप देखिए तो अदनान सामी को जो पुरस्कार की घोषणा हुई तो अदनान सामी का नाम रखा गया, झांकियों में देवा शरीफ का रखा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो है शनाई जो है रखी गई। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, चाहे वो राज्य सरकार हो जो भाजपा शासित हो या केंद्र सरकार हो, हर तरफ इस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आपसी सद्भाव क्या कुछ रहेगा। और आज एक जो संदेश जाएगा उससे एक चीज बिल्कुल साफ है कि संदेश में इस बात को जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि आपसी भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे, अमन कायम रहे। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो झांकियां हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगी। खास तौर से तमाम कलाकार हैं, तमाम विधाओं के वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि जो सेना का शौर्य होगा वो भी देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों में अलग, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का जो ये यौम जमहूरिया उस पर बहुत कुछ खास हमको दिखने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार करना। बात हो रही है लगातार यौम जमहूरिया की, इस पर हम नजर लगातार डाल रहे हैं और बता भी रहे हैं आपको दरअसल के कहां कहां पर कौन कौन सी तस्वीरें हैं, उन पर भी खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन कुछ और खबरों का रुख कर लेते तब तक। आर्टिकल 370 हटने के बाद मरकज की जेर इक़्तिदार रियासतों में तब्दील हुए जम्मू कश्मीर का पहला यौम जमहूरिया का प्रोग्राम आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मनाया जाएगा और सूबे के पहले नायब गवर्नर गिरीशचंद्र मुर्मू आज सुबह 10 बजे स्टेडियम में फ्लैग होस्टिंग करते हुए परेड की सलामी लेंगे और दहशतगर्दाना खतरों को देखते हुए स्टेडियम की अकेलेबंदी मजबूत करते हुए सिक्योरिटी निजाम को भी मजबूत किया गया है। हवाई अड्डे और जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी मल्टी टीयर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। यौम जमहूरिया से एक दिन कबल पद्म अवार्ड का ऐलान किया गया है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और छन्नूलाल मिश्रा सहित 7 हस्तियों को पद्म विभूषण और 16 हस्तियों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इस बार मुख्तलिफ सेक्टर्स में काबिल सताइश काम करने वाली 21 हस्तियों को भी पद्मश्री के नवाजने का ऐलान किया गया है। इसमें लंगर बाबा के नाम से मशहूर जगदीश लाल आहूजा, 21,000 लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात करने वाले मोहम्मद शरीफ, कश्मीर में दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाले जावेद अहमद टाक, जंगलात की एनसाइक्लोपीडिया के रूप से जाने वाली तुलसी गौड़ा सहित 21 लोग इसमें शामिल है। कंगना रनौत, अदनान सामी, सुरेश वाडकर, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह समेत 118 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और वहीं सिंगर अदनान सामी को पद्म अवार्ड दिए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सिंगर अदनान सामी को पद्मश्री दिए जाने की मुखालफत की है। एमएनएस ने कहा है कि अदनान सामी असली हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, इसलिए उन्हें पद्म एजाज नहीं दिया जाना चाहिए। उधर यौम जमहूरिया से एक दिन कबल की शाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से वाराणसी के ठुमरी गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी पद्म विभूषण अवार्ड देने का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद उनके घर का मुबारकबाद देने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया। छन्नूलाल मिश्र ने अवार्ड देने के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बनारस के संगीत परंपरा को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्र को सरकार ने आज पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। हमारे साथ पंडित छन्नूलाल मिश्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आज आपको सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है, क्या कहेंगे आप? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पद्म विभूषण मिला है। हमारे भारत सरकार ने दिया है और भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कला का कद्र उन्होंने किया। और हमारे अपने गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जगत गुरु शंकर। और गुरुम शंकर रूपिण, तो गुरु जो हैं वो भगवान शंकर का स्वरूप हैं। तो उनके कृपा से और सभी भाई लोगों को, देशवासियों के शुभकामना से हमको मिला है। सभी लोग कहते थे आपको मिलना चाहिए, तो मिला। और हमारे देशवासियों को हम पूरा सबको आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सब लोग प्रसन्न रहें। हमारा आशीर्वाद है सबको कि सब लोग प्रसन्न रहें और अपने देश का ईमानदारी से सेवा करते रहें और हमेशा अच्छी बात सोचें। और जो काम हो रहा है, हमारी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, इसलिए हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। किसका धन्यवाद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, किसका धन्यवाद दे रहे हैं? हम अपने भारत सरकार को कर रहे हैं। भारत सरकार के साथ सब लोग हैं मिले हुए। मोदी जी तो है ही हैं,
वो तो हेड है, लेकिन सबका सहयोग, सब लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, सब लोगों ने हमको हमारे बारे में सोचा कि इनको मिलना चाहिए, तो मिल गया। गुरु जी, इस खुशी के मौके पर क्या आप कुछ सुनाना चाहेंगे? देखिए 26 जनवरी का गाना है हमारा, हिंद के अमर शहीदों तुमको है मेरा शत बार प्रणाम, अमर शहीदों को प्रणाम, अमर शहीदों को प्रणाम। शत शत बार नमन उनको जो प्राण की आहुति दे डाले, तन मन धन को किए निछावर, माँ का कर्ज चुका डाले। यह गणतंत्र दिवस आया, यह गणतंत्र दिवस आया, उन सब की याद दिलाने को, सूली पर जो चढ़े खुशी से माँ की लाज बचाने को। जनगण मन के साथ करे 26 जनवरी का सम्मान, अमर शहीदों को प्रणाम, अमर शहीदों को प्रणाम, अमर शहीदों को प्रणाम। तो कुल मिलाकर बात कही जाए तो 2020 ये साल है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साल 2020 में पहली बार मन की बात प्रोग्राम करने वाले हैं और इस बार यौम जमहूरिया की परेड की वजह से ये मन की बात सुबह 11 बजे ना होकर आज शाम 6 बजे नशर की जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के रेडियो प्रोग्राम का ये 61वां एडिशन होगा। ये पहली बार है जब मन की बात का वक्त बदला गया है। मन की बात का वक्त आज शाम 6 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और नरेंद्र मोदी ऐप पर नशर किया जाएगा। और सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में किस तरह का नजारा है।
और एक और तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें सियाचिन की है। सियाचिन में जहां पर हड्डियों को गलाने वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान के जो जवान हैं, जो फौज के हमारे जवान हैं, वो इस बर्फीली सर्दी में वहां पर भी यौम जमहूरिया मनाने के लिए निकले हुए हैं। 71वें यौम जमहूरिया की सबसे शानदार ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वहाँ पर बर्फ़ है और जो इंसान का खून तक जमा दे उस तरह की तस्वीर है। लेकिन सियाचिन में भी हिंदुस्तान के जवानों का हौसला और जोश हाई है। ये वही हुब्बुल वतनी का जज्बा है जो इस सियाचिन के पहाड़ों पर हमारे जवानों को चढ़ने की एक ताकत देता है, हिम्मत देता है, हौसला देता है। सियाचिन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये सियाचिन की वो जो तस्वीरें थी वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि हर तरफ हुब्बुल वतनी देखने को मिल रही है। लेकिन परेड क्योंकि होती है आज के दिन राजपथ पर, जब होगी वो भी आपको दिखाएंगे। और अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि सब जगहों पर जो जी मीडिया नुमाइंदे हैं वो जुड़े हुए हैं, वो पल पल हमको तस्वीरें भेज रहे हैं। फिर चाहे हमने आपको चेन्नई की तस्वीरें दिखाई हैं या फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों से वो तस्वीरें मिल रही है। लखनऊ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं वहाँ पर कि आखिर किस तरीके से जो वहाँ पर जश्न का माहौल है वो बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल आज आपको बता दें कि जो झांकियाँ हैं उन झांकियों के अंदर एक नई चीज़ ये देखने को मिलेगी कि वहाँ पर जो हिंदुस्तानी रवायत और सकाफत के अलावा जो गंगा जमनी तहजीब है वो भी इन झांकियों में नजर आएगी। और ये देखिएगा हर तरफ से तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी लगातार है कि हर जगह इस जश्न को पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। स्वाधीनता प्राप्तिर प्रतीक एही तिरंगा पताका सम्मानर पताका स्वाभिमान पताका एकता एवं भातृत्व। ओडिशा की तस्वीरें 120 टेरिटरी आर्मी बटालियन और ये तस्वीरें हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई और ये सीधी तस्वीर जो मिल रही है वो भुवनेश्वर से है, जहां पर 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर परेड निकालते हुए ये जवान ओडिशा की स्पेशल आर्म पुलिस का शानदार मुजाहरा आप देख सकते हैं। आदर्श कमांड करुछंती डेप्यूटी सुबेदार मलय कुमार किसान वर्तमान एही बाहिनी अभिवादन मंच सम्मुख रे परे परे आगे आछंती स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन विथ AK-47 राइफल। AK-47 राइफल्स के जवान भी अपनी सुरक्षा इस ताकत का और मुजाहरा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। परे परे आछंती SOG चंदगा कमांडो बाहिनी ओडिशा पुलिस रा दुर्दश कमांडो बाहिनी। ओडिशा पुलिस की कमांडो वाहिनी ये आप देख रहे हैं। कलिंगा साहसिका कलिंगा टस्कर गोटी अशोक चक्र अधिक साहसिकता पदक एमाने प्राप्त होइचंती। संजय कुमार डेप्यूटी सुबेदार अधिनायकत्व से माने वर्तमान अभिवादन मंच अतिक्रम करुछंती। आमर वीर जवान मानक पई आपण माने समस्ते निरंतर करताली देउथांतु। स्टेट पुलिस ब्रास बैंड 2 रो गोटी बाहिनी वर्तमान बैंड परिवेशन करी आगे जाइछंती और अब ये एवं देश प्रेमर धुन सेमानक रक्त रे प्रवाहित भुवनेश्वर की तस्वीरें बता रही है। यहाँ पर भी जो अलग अलग बैंड्स हैं
वो मुल्क की रवायत सकाफत को आगे बढ़ाते हुए और दिखाते हुए आईन श्रृंखला रक्षा करिबारे प्रशिक्षित और निपुण 2016 रु वर्तमान मध्य बहु सफलता एमानंक प्रतिष्ठार परिचय डेपुटी सुबेदार रंजित कुमार सेठी नेतृत्व नेउछंती। परे परे ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ओडिशार शिल्प अनुष्ठान गुडी को सुरक्षा जगाई ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कमांड देउछंती श्री लक्ष्मीकांत मुजाहरा करते हुए मार्च पास्ट करते हुए आगे आसुछंती मंच आड़कू एपीआर बा आर्म पुलिस रिजर्व ओडिशा स्टेट पुलिस रो एक अभिन्न अंग जे कोनोसी आपदाकालीन स्थितिर मुकाबला निमंते सदा प्रस्तुत सदा जागृत कमांड देउछंती डेपुटी सुबेदार विभू प्रसाद प्रधान। आपण माने हमर वीर जवान मानक पई निरंतर करताली प्रदान करूथांतु हमर अनुरोध। परे परे ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओडिशा रैपिड एक्शन फोर्स महाशिक्षारु एमानंकर सृष्टि प्राकृतिक विपर्य एक एक करके जितनी भी पुलिस की टुकड़ियां हैं, फौज की टुकड़ियां हैं, वो परेड के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रैफिक पुलिस महिला मानकर गोटे और मंच अतिक्रम करुछंती एवं या परे परे ओडिशा फायर सर्विस बा अग्निशम सेवा संस्था ओडिशा फायर सर्विसेज की तरफ से भी अतिक्रम करुछंती तांका परे परे इस मार्च पास्ट में हिस्सा लिया जा रहा है। ओडिशा अग्निशम सेवा संस्था फायर सर्विस रो गोटे बैंड वर्तमान मंच अतिक्रम करुछि एवं यहाँ परे परे होमगार्ड बेन गृहरक्षी पुरुष बाहिनी आभ्यंतरण शांति श्रृंखला रक्षा रे ओडिशा पुलिस में होमगार्ड मेन की जानिब से भी जो ख्वातीन विंग है मानकर गोटे प्लाटून मंच अतिक्रम करुछि उनकी तरफ से भी ये मार्च पास्ट में हिस्सा लिया गया है। महिला बाहिनी वर्तमान एनसीसी सीनियर डिवीजन आर्मी विंग गर्ल्स रो गोटे एनसीसी प्लाटून सीनियर डिवीजन आर्मी जो माने की सुंदर भाव ख्वातीन विंग पद परिचालना करी आगे जाउछंदी अभिवादन मंच निकट को महामहिम राज्यपाल को अभिवादन जनाउछंती तांका परे परे रहिछंती नेशनल कैडेट क्राफ्ट सीनियर डिवीजन आर्मी विंग गर्ल्स रो द्वितीय प्लाटून कर्तव्य राज्यपाल को एवं श्रृंखला सलामी देते हुए और राज्यपाल इनकी सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। नीति बा मोटो वर्तमान से माने तिरंगा पताका को सम्मान जणे आगे जाउछंती तांका परे परे रहिछंती एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग बॉयज रो गोटे प्लाटून कर्तव्य एवं श्रृंखला को निजर मूल मंत्र भाव से माने ग्रहण करिथांती जो माने वर्तमान अभिवादन मंच सम्मुख रे तिरंगा पताका को सम्मान जणे अग्रसर होइछंती तांका परे परे रहिछंती एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग गर्ल्स रो गोटे प्लाटून अति सुंदर भाव में पदपाद परिचालना करी से माने आगे जाउछंती अभिवादन मंच सम्मुख रे तांका परे रहिछंती नेशनल कैडेट क्राफ्ट जूनियर डिवीजन आर्मी विंग बॉयज रो गोटे प्लाटून प्रत्येक आह्वान रो मुकाबला करिया पई से माने सदा प्रस्तुत थांती वर्तमान से माने अभिवादन मंच सम्मुख रे तिरंगा पताका तो जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो सलामी देती हुई नजर आ रही है। मार्च पास्ट में ये सभी ख्वातीन विंग भी मौजूद नजर आ रही है एनसीसी कैडेट्स कोर की, फिर चाहे वो होमगार्ड्स विंग हो, कैडेट क्लब जूनियर डिवीजन आर्मी विंग गर्ल्स रो गोटे प्लाटून, कैडेट क्लब जूनियर क्लब कैडेट कोर का वो भी यहाँ पर मार्च पास्ट करता नजर आ रहा है। नेशनल कैडेट कोर का जूनियर विंग मंच सम्मुख को आगे आसुछंती ओडिसा रो गर्व एवं गौरव सैनिक स्कूल लो गोटे प्लाटून सैनिक स्कूल लो हमर सैनिक स्कूल की जो टुकड़ी है इसको देख सकते हैं आप।